हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, दो डिफरेंसेस को आज और हम लोग देखेंगे। फिजिकल साइंस का ये टॉपिक है, तो कौन कौन से दो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला दिया गया है शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि। ठीक है, अब देखिए जितने भी डिफरेंसेस करवा रहे हैं, ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स वाले हैं, इनकी आप एक बार पूरा मतलब कि क्वेश्चन से सारे देख लीजिएगा, जितने भी हैं ये वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके आएंगे और फंसेंगे। मतलब कहने का ये है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसके पहले वाली जो वीडियो मतलब यू डाला था मैंने आगमन और निगमन में, तो ये तो कन्फर्म ही है कि इस पे क्वेश्चंस बनने हैं। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा है हमारा प्रयोगशाला विधि और प्रदर्शन विधि। ठीक है, तो दोनों के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। आप लोग देख लीजिए एक बार पहले ऐसे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये मान के चलिए कि जितने भी ये डिफरेंसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और क्वेश्चन इससे कंफर्म है आएगा और कन्फ्यूज़न पैदा करेगा। अगर क्लियर नहीं होगा तो पक्का है कि कन्फ्यूज़न होना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लियर कर लेते हैं इसको। तो पहला दिया गया है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि क्या होती है वो देखते हैं। विधि का वह सीधा या प्रत्यक्ष संबंध शिक्षण के उद्देश्यों से होता है। तो ठीक है, शिक्षण विधि, जो विधि का सीधा या प्रत्यक्ष संबंध शिक्षण के उद्देश्यों से होता है, उसको बोलते हैं शिक्षण विधि। और शिक्षण प्रविधि में क्या है, प्रविधि का उद्देश्यों से सीधा संबंध ना होकर अप्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, मतलब कि ये है कि डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। सबसे पहला हो जाएगा हमारा ये डायरेक्ट, मतलब किससे होता है, उद्देश्य से होता है, शिक्षण के उद्देश्य से होता है, और ये इनडायरेक्टली होता है। सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में दिया है शिक्षण विद्या परंपरागत मानव संगठन सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन पर आधारित होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन पर आधारित होती है शिक्षण विधि। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रविधि जो है, प्रविधियां जो हैं आधुनिक मानव संगठन सिद्धांत, मतलब कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन पर आधारित होती है। ठीक है, तो क्या याद करेंगे, क्लासिफिकेशन थ्योरी किसकी है, ये हो जाएगा शिक्षण विधि की, और जो प्रविधि पे क्या है, मॉडर्न थ्योरी है ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, दो पॉइंट क्लियर। थर्ड में देखते हैं शिक्षण प्रविधियों में कैसे, ठीक है, तो हाउ पर अधिक बल दिया जाता है। ये जो जितना भी सर्कल कर रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, और थर्ड इस पे क्या दिया गया, प्रविधियों में किसके साथ, विथ व्हाट और विथ हुम पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि हाउ पर कौन सी विधि का मतलब जोर रहता है, और इस पे विथ व्हाट और विथ हुम पे किस पे रहता है, तो ये बताना पड़ेगा। और फिर इसके बाद है विधियों में मैक्रो उपागम या मैक्रो अप्रोच का अनुसरण किया जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये मैक्रो है, ये है माइक्रो है। ठीक है, तो दोनों पे आप लोग देखिएगा। और फिर नेक्स्ट है विधियां मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, दार्शनिक, आर्थिक आदि पहलुओं पर आधारित होती है। ठीक है, चार पहलू इस पे दिए, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, दार्शनिक, आर्थिक आदि पहलुओं पर निर्धारित होती है। और प्रविधि में क्या होता है, तार्किक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक, किस पे, तार्किक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है, विधि का मुख्य उद्देश्य प्रभावशाली शिक्षण करता है। ठीक है, जो मुख्य उद्देश्य क्या है उसका, कि प्रभावशाली शिक्षण करना है। फिर प्रविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, अधिगम, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रभावशाली शिक्षण, और ये क्या है, लर्निंग सिचुएशन उत्पन्न करना है। ठीक है, प्रविधि का काम क्या हो जाएगा, लर्निंग सिचुएशन उत्पन्न करना। फिर इसके बाद है पॉइंट नंबर 7 में, और 7 में दिया गया है शिक्षण विधियों में विभिन्न कार्य और उनके प्रस्तुतिकरण से पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो क्या है, काफ़ी सारे टैक्स होते हैं और उसके जो भी प्रेजेंटेशन होता है उस पर ध्यान दिया जाता है। और प्रविधि में क्या होता है, छात्रों के व्यवहार, बिहेवियर एंड और क्या है, संबंधों, रिलेशनशिप पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, शिक्षण विधि में क्या है, टास्क और प्रेजेंटेशन, इस पे क्या है, बिहेवियर और रिलेशनशिप। ठीक, फिर इसके बाद है 8 नंबर में, शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षण की दिशा, डायरेक्शंस एवं स्पीड, गति का निर्धारण किया जाता है। और प्रविधि शिक्षण में प्रयुक्त मुख्य विधि पर निर्भर होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। और फिर इसके बाद है प्रयोगशाला विधि और प्रदर्शन विधि। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाले भी। तो पहला दिया गया है कि या मनोवैज्ञानिक विधि है या विधि करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस भी करे हैं काफ़ी सारे।
प्रयोगशाला से रिलेटेड कि करके सीखने की विधि किस विधि की है, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला विधि की है। फिर है प्रदर्शन विधि में यह विधि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है, ये क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। ये क्या है, देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है। अभी जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो ये वाला भी क्वेश्चन आया था कि देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है, तो कौन सी हो जाएगी, प्रदर्शन विधि है। फिर इसके बाद है इस विधि द्वारा छात्रों में रचनात्मक तथा अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है, ठीक है। और प्रदर्शन विधि में क्या है, इस विधि में छात्रों को अपनी रचनात्मक तथा अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियों को विकसित करने का अवसर नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाएगा, नहीं मिलता है, और इस पे क्या हो जाएगा, मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर है पॉइंट नंबर 3 है, इस विधि में छात्र व्यक्तिगत रूप से प्रयोगशाला में जाकर क्या करते हैं, स्वयं प्रयोगों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इस पे क्या हो जाएगा, इस विधि में अध्यापक कक्षा में विषय वस्तु पढ़ाते समय उससे संबंधित प्रयोग स्वयं करके दिखाते हैं, ठीक है। तो प्रयोगशाला में देखिए पता ही है ज़्यादातर को कि प्रयोगशाला में क्या होगा, जब जाएंगे लेबोरेटरी में जाते हैं, वहाँ पे प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद उसका जो भी रिजल्ट आता है वो एक अलग हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और फिर इसके बाद है इसमें बालक विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करके देखते हैं तथा प्रयोगशाला में जाकर विभिन्न क्रियाएं करते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला वाला क्लियर होगा बिल्कुल भी। और फिर इसके बाद इस पे क्या दिया गया है, इस विधि में छात्र कक्षा में बैठे बैठे विभिन्न से प्रकार के उपकरणों प्रयोगों तथा क्रियाओं को देखते हैं, ठीक है। तो प्रयोगशाला जितना भी होता है, प्रयोग जितना भी हो कहाँ पे होगा, प्रयोगशाला में होगा, और बाकी वाले में क्या हो जाएगा, वो क्लास में ही हो जाता है। फिर है इस विधि में छात्र अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होते हैं, ठीक है। तो जब लेबोरेटरी में जाओगे, प्रयोगशाला में जाएंगे तो क्या होगा, सक्रिय रहना पड़ेगा, पता नहीं क्या कौन सा टीचर्स मतलब क्या जो भी टीचर होगा अच्छे से समझाएगा, वो एक अलग हो गया। बट क्या है, हम लोग को भी दिमाग खोल के रखना पड़ता है कि कौन सा रिएक्शन किस पे कर रहा है, या फिर कौन सी टूल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो सब बताएंगे, ठीक है। तो ये सब इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, अधिक सक्रिय रहना पड़ता है। और क्लास में क्या होता है, इसमें छात्रों की अपेक्षा शिक्षक अधिक सक्रिय रहते हैं। क्लास में टीचर पढ़ाएगा तो क्या रहेगा, अधिक सक्रिय रहेगा, बच्चे क्या होते हैं, खाली सुनते हैं, ठीक है। और इस पे 6th में क्या हो जाएगा, यह विधि अधिक खर्चीली, जो प्रयोगशाला विधि है अधिक खर्चीली है, और जो ये विधि है ये कम खर्चीली है। फिर इसके बाद 7 नंबर में इस विधि द्वारा नवीन तत्वों की खोज की जा सकती है, ठीक है। नियमों तथा सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में सीख कर प्रयोग में लाया जा सकता है प्रयोगशाला विधि में, मगर प्रदर्शन विधि द्वारा नवीन तत्वों की खोज नहीं की जा सकती है, ठीक है। और फिर 2 पॉइंट और बचे। 8 नंबर पॉइंट में दिया गया, इस विधि की गति अत्यधिक धीमी होती है और जिससे समय अधिक लगता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम लोगों ने आगमन में भी पढ़ा था, ठीक है। कोई भी अगर हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लीजिए कोई भी अगर फॉर्मूला तैयार करना है या कोई भी A to Z कोई भी चीज़ तैयार करनी, तो उस पर क्या होगा, टाइम लगेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। और इस पे क्या है, सेम वैसे इस पे भी दिया गया कि इस विधि की गति जो है अत्यधिक धीमी होती है, जिससे समय अधिक लगता है। फिर इस पे क्या दिया गया, प्रदर्शन विधि में इसकी गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है, जिससे समय कम लगता है। और लास्ट पॉइंट दिया गया, इसके द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। और इसमें क्या है, इसमें छात्रों की वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करने में बहुत कम अवसर मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने 3-4 जितने भी अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस करे हैं, एक तो ये शिक्षण विधि हो गया, फिर प्रयोगशाला विधि हो गया, ठीक है। और इसके पहले आज हम लोगों ने क्या, निगमन आगमन विधि देखा था। तो ये जितने भी डिफरेंस वाले क्वेश्चंस हैं, इसको तो आप लोग एक बार रट लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और क्योंकि अब कन्फ्यूज़न इसलिए होगा कि अगर थोड़ा बहुत भी डिफरेंस अगर कन्फ्यूज़न वाले हो गए तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इसको, और ठीक है। तो चलिए हम लोग इतना ही रखेंगे, धन्यवाद।